So hello everyone. In this video, we will solve this problem, which is which is integration of 2x plus 1 divided by 4 minus 3x minus x स्क्वायर. ठीक है, ये हम लोग का नेक्स्ट प्रॉब्लम है. सो ये जो इंटीग्रेशन है, मतलब ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. इस फॉर्म में दिया हुआ है. ठीक है, एंड जब भी इस फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ रहता है, हम लोग को एक सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है. एंड वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी. इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है इस फंक्शन में. ठीक है, नाउ ये जो फॉर्मूला है ये दो टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में वैलिड है. सो ये फर्स्ट टाइप है, इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स प्लस क्यू divided by ax square plus bx plus c, and integration of px plus q divided by root over ax square plus bx plus c. इस फॉर्म में रहने से भी हम लोग को ये फॉर्मूला को अप्लाई करना है. ठीक है, सो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला इन दिस इंटीग्रेशन. सो ये क्या बन जाएगा? सो px plus q is basically the function in the numerator and ax square plus bx plus c is basically the quadratic function in the denominator. ठीक है, सो अप्लाई करने पे ये क्या बन जाएगा? 2x plus 1 equals to a into derivative of 4 minus 3x minus x square plus b. ठीक है, अप्लाई कर लिए. अब क्या करना है? यहाँ पे डेरिवेटिव करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है. सो डिफ्रेंसिएशन ऑफ 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस 3 माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि 4 इज अ कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. माइनस 3x का डेरिवेटिव विल बी माइनस 3 एंड माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस 2x हो जाएगा एंड प्लस b. नाउ लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब क्या करना है? a एंड b फाइंड करना है. कैसे फाइंड करना है? बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट. उससे पहले व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई दिस कांस्टेंट इनसाइड द ब्रैकेट. ये क्या बन जाएगा? माइनस 3a माइनस 2ax प्लस b बन जाएगा. अब कंपेयर करना है. सो लेफ्ट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट क्या है? 2. राइट हैंड साइड में x का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस 2a. सो 2 विल बी इक्वल टू माइनस 2a. ये मेरे को कैसे मिला? I got this from comparing coefficient of x. Next we have to compare the constant. Left hand side में constant क्या है? 1. right hand side में constant क्या है? माइनस 3a plus b is the constant. So equate करने से क्या बन जाएगा? 1 will be equal to minus 3a plus b. Next we have to find a from this equation. So यहाँ से a निकल के आ जाएगा, a will be minus 1 and we will put the value of a in this equation. ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा? 1 इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस बी. सो बी विल बी बेसिकली 1 माइनस 3 विच विल बी माइनस 2. सो बी इज माइनस 2. ठीक है, ये क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा. 3 इस तरफ आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा. 1 माइनस 3 विल बी माइनस 2. सो बी इज बेसिकली माइनस 2 एंड ए इज माइनस 1. अब क्या करना है? ए एंड बी के वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन नंबर 1 पे सब्स्टिट्यूट करना है. सो ये क्या बन जाएगा? 2x प्लस 1 इक्वल्स टू a इज माइनस 1, डेरिवेटिव माइनस 1, एक जगह माइनस 1 पुट कर दिया. अब क्या है? माइनस 3 माइनस 2x. सो माइनस 3 माइनस 2x एंड प्लस b इज माइनस 2. ठीक है, प्लस b विच इज माइनस 2. इसको हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2x माइनस 2 लिख सकते हैं इसको. सो इसको ऐसे ही रखना है, माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है. ठीक है, माइनस 1 अंदर मल्टीप्लाई करने से फॉर्म चेंज हो जाएगा. सो यहाँ पे माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है. नाउ अब क्या करना है? 2x प्लस 1 की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है, कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है? इन द इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. सो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर. ये था फंक्शन. सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या बन जाएगा? माइनस 1 इंटू 3 माइनस 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर. नाउ अब यहाँ पे फ्रैक्शंस में इसको स्प्लिट करना है. सो दिस डिवाइडेड बाई दिस
प्लस दिस डिवाइड बाई दिस, ठीक है, ऐसे इसको फ्रैक्शन में स्प्लिट करना है. सो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर. ऐसा स्प्लिट कर लिए. अब ये जो इंटीग्रेशन है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली सॉल्व हो जाएगा. एंड ये जो इंटीग्रेशन है ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करने पर मीन्स ये क्वाड्रेटिक फंक्शन में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करने पर सॉल्व हो जाएगा. नाउ वी विल से दिस इज इंटीग्रेशन I1 माइनस आई विल से सो ये जो 2 है इसको हम बाहर ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. सो 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कर लेता है इसी स्टेप में. सो 2 हम बाहर ले लिए क्योंकि 2 कांस्टेंट है. सो यहाँ पे 1 बचेगा. सो 2 I2, ठीक है. ये जो इंटीग्रेशन है इसको हम I2 बोल दिए. एंड वी कैन ऑल्सो डू दैट हियर, ठीक है. यहाँ पे क्या है, -1 है यहाँ पे -1 है. सो -1 को हम बाहर ले सकता. सो हम इसी स्टेप में कर लेते हैं ये चीज. तो -1 बाहर आ जाएगा. एंड आई विल कॉल दिस इंटीग्रेशन एज I1. सो -1 बाहर है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है. सो इट विल बी minus I1. So I1 is this integration is I1 and I2 is this integration, ठीक है. ये कांस्टेंट को हम नहीं लिए, कांस्टेंट को हम यहाँ पे रख दिए. So we will solve separately I1 and I2. So I1 क्या है बेसिकली, I1 is integration of 3 minus 2x divided by 4 minus 3x minus x square. ये है I1. इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है. एंड फॉर दैट इसको हम t एज्यूम करेगा. So t is basically 4 minus 3x minus x square. ये है t. Now इसको डिफरेंशिएट करना है. So डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, ये डेरिवेटिव ऑफ 4 क्या होता है, 0 होता है. डेरिवेटिव माइनस 3x क्या होता है, -3. एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, 2x. सो -2x. नाउ यहाँ पे मेरे को -3 मिला है, ठीक है. बट यहाँ पे -3 नहीं है. सो कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ है. सो मिस्टेक एक्चुअली यहाँ पे हुआ है. यहाँ पे -3 था, हम यहाँ पे -3 नहीं लिखा. सो यहाँ पे क्या आएगा, -3 आएगा, -3. सिमिलरली यहाँ पे माइनस आएगा एंड यहाँ पे -3x आएगा, ठीक है. एंड फाइनली यहाँ पे -3x आएगा. क्योंकि ये जो फॉर्मूला क्या करता है, इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देता. सो ये था फर्स्ट पार्ट, ये था सेकंड पार्ट. पहला पार्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा. उसके लिए डिनोमिनेटर को t एज्यूम करना है, ठीक है. सो इसका डेरिवेटिव मेरे को ऊपर में मिलना ही है, इसीलिए यहाँ पे मेरे को -3 मिला है. बट यहाँ पे माइनस हम नहीं लिखा हुआ था, सो वो हम पकड़ लिए, ठीक है. नाउ व्हाट विल डू, वी विल सब्स्टिट्यूट. उससे पहले यहाँ पे dt विल बी इक्वल टू dx को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है. तो ये क्या बन जाएगा, -3 - 2x इंटू dx बन जाएगा ये. अब इसके जगह पे dt सब्स्टिट्यूट करना है एंड इसके जगह पे t सब्स्टिट्यूट करना है. सो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड बाई t. सो इंटीग्रेशन 1/x क्या होता है, log x होता है. सो इंटीग्रेशन 1/t विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, log t होगा. सो log t हो जाएगा प्लस c1. सो log व्हाट इज t, t इज 4 minus 3x minus x square प्लस c1. c1 इज द कांस्टेंट फॉर द इंटीग्रेशन I1, ठीक है. I2 के लिए हम लोग c2 यूज कर लेंगे. सो व्हाट वाज I2, I2 वाज दिस इंटीग्रेशन, ठीक है. सो इंटीग्रेशन, सो I2 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx divided by 4 minus 3x minus x square. So this is our function. इसको सॉल्व करने के लिए we will use completing the square method and we will apply that method in this quadratic function. So function is 4 minus 3x minus x square. Now यहाँ से हम -1 कॉमन ले सकते हैं. तो -1 कॉमन लेने पर क्या बन जाएगा, x square प्लस 3x माइनस 4 बन जाएगा, ये प्लस 3x माइनस 4 बन जाएगा ये. सो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पर. तो आई विल गेट दिस. नाउ ये क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है. तो लेट्स से ये क्या है, ए स्क्वायर है. लेट्स एज्यूम एक्स क्या है, ए है. सो यहाँ पे क्या है, एक्स ए है. बट यहाँ पे मेरे को 2 चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है. सो इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस फंक्शन को, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन को. सो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मेरे को 2 चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में तो 2 है. सो 2 तो है नहीं और यहाँ पे ऑड नंबर है, वी कैन नॉट सेपरेट 2. सो व्हाट वी कैन डू हियर इज वी कैन मल्टीप्लाई 2 एंड वी कैन डिवाइड 2. सो 2 into 3/2 into x,
ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिए। अब ये जो है ये क्या बी है, ठीक है, क्योंकि ये क्या एक्स है, सो एक्स क्या ए है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्स को ए एज्यूम किया था, सो दिस इज ए एंड ये फॉर्मूला का 2 है, सो दिस विल बी बी, ठीक है, ये क्या बी है। सो वी विल ऐड बी स्क्वायर, सो प्लस 3/2 होल स्क्वायर वी विल ऐड दिस। नाउ ये तो हम एक्स्ट्रा ऐड किया है, नाउ इसको हम माइनस भी करेगा सेम क्वांटिटी को, एंड यहाँ पे रिमेनिंग क्या था, -4 भी था, सो -4। अब यहाँ पे क्या करेगा, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में है। सो फॉर्मूला अप्लाई करने पर क्या बन जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर बन जाएगा ये माइनस ये क्या 9/4 -4 है ये, सो -9/4 -4। नाउ माइनस ब्रैकेट x प्लस 3/2 होल स्क्वायर। सो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, सो -9/4 -4, तो यहाँ पे हम 4 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, इससे क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। सो यहाँ पे हम 4 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। सो बेसिकली क्या है, न्यूमरेटर में क्या है, -16 है एंड -9 है। -16 -9 कितना होता है, -25 होता है। सो ये बेसिकली -25 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में कितना है, 4 है। नाउ यहाँ पे जो बाहर में जो -1 है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करने से इसके सामने माइनस हो जाएगा, इसके सामने प्लस हो जाएगा। सो 25/4 माइनस एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर बन जाएगा ये। अब क्या करना है, ये जो 25/4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख लिया। अब सब्स्टिट्यूट करना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है, इसके जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट करना है इन द इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, I2 क्या बन जाएगा, सो I2 इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई 5/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर, ठीक है, ये हम लोग का I2। टू सॉल्व दिस I2 वी हैव टू यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड वी विल अज्यूम t इक्वल्स टू x प्लस 3/2, सो t इक्वल्स टू x प्लस 3/2। वी विल डिफरेंशिएट दिस, तो डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलेगा, dt बाई dx विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 1 + 0 इज 1। फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड dt विल बी इक्वल टू dx। अब dt की जगह dx की जगह dt पुट करना है, सो dt पुट कर दिया, एंड x प्लस 3/2 की जगह t पुट करना है, तो 5/2 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला, सो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, एंड इसका फॉर्मूला होता है log, सो log से पहले होता है 1/2a log a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, ये है फॉर्मूला, ठीक है। सो इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना है, क्योंकि 5/2 क्या कांस्टेंट है, सो ये बेसिकली a है, सो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म में दिया हुआ है, सो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पे अप्लाई करने पर क्या बन जाएगा, 1/2a, सो 2 इंटू 5/2 log a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, ठीक है, एंड प्लस C2, क्योंकि ये I2 इंटीग्रेशन है तो वी विल यूज C2। नाउ ये 2 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग इसको एलसीएम ले सकते हैं, सो ये क्या बन जाएगा, 1/5 log, तो एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा, 5 प्लस 2t डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2t डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। सो बेसिकली ये 2 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। सो लेट मी डायरेक्टली राइट इन दिस स्टेप, इसको हम इरेज कर देते हैं। सो बेसिकली क्या आएगा, 5 प्लस 2t डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2t आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, t का जगह सब्स्टिट्यूट करना है, व्हाट वाज t वाज x प्लस 3/2, सो सब्स्टिट्यूट करने पर क्या आएगा, सब्स्टिट्यूट करने पर क्या आएगा, 1/5 log 5 प्लस 2 इंटू x प्लस 3/2 प्लस 5 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3/2, सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सो 2 मल्टीप्लाई करने पर 2x हो जाएगा, 2 इंटू 3/2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो यहाँ पे मेरे को 3 मिलेगा, 3 एंड 5 विल बी
8 एंड यहाँ पे 2x। सिमिलरली यहाँ पे 5 -2 मल्टीप्लाई करने पर -2x, -2 इंटू 3/2 विल बी -3, सो 5 - 3 विल बी 2, सो 5 - 3 विल बी 2, सो सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 1/5 log 8 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 -2x आएगा ये, ठीक है, क्योंकि -2 इंटू एक्स विल बी -2x, सो -2x लिख दिया हम। -2 इंटू 3/2 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। 5 - 3 कितना होगा 2 होगा, सो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 - 2x आएगा, एंड न्यूमरेटर में क्या आएगा 2 इंटू एक्स विल बी 2x, 2 इंटू 3/2 विल बी 3, 3 + 5 कितना होगा 8 होगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। न्यूमरेटर से हम 2 कॉमन ले सकता, डिनोमिनेटर से हम 2 कॉमन ले सकता, क्योंकि 2 कॉमन लेने पर ये क्या बन जाएगा 4 + x बन जाएगा, एंड डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लेने पर क्या बन जाएगा 1 - x बन जाएगा ये। अब ये जो 2 है ये कैंसिल हो सकता, तो रिमेनिंग क्या रहेगा 4 + x डिवाइड बाई 1 - x रहेगा। सो लेट मी राइट अगेन 4 + x डिवाइड बाई 2 - 1, सॉरी 2 - x, सॉरी 1 - x रहेगा प्लस c। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर द इंटीग्रेशन I2। अब I1 और I2 को सब्स्टिट्यूट करना है, कहां पे सब्स्टिट्यूट करना है सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। सो -I1 -2 I2 इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। सो I इक्वल्स टू -I1 -2 I2। so let me directly copy this। so इसको हम कॉपी कर लिया। सामने क्या मल्टीप्लाइड था, सामने मल्टीप्लाइड था -2 मल्टीप्लाइड था, और ये था C2, यहाँ पे C2 नहीं लिखा। so this was C2। next I1, what was I1? I1 का था, ये था I1, ठीक है। so this was I1। दिस वाज I1, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेगा। सो लेट मी इरेज दिस C1 C2, क्योंकि C1 एंड C2 ऐड होके या फिर सब्ट्रैक्ट होके एक नया कांस्टेंट मिलेगा, लेट्स से वो है C। सो लेट मी इरेज दिस, C1 C2, ठीक है। हम इसको फाइनली लास्ट में C लिख दिए प्लस C। सो इक्वल्स टू माइनस, सो ये बेसिकली I1 था, ये I1 था, ठीक है, एंड सामने माइनस था करके माइनस है। सो माइनस ऑफ I1 का सोल्यूशन, ठीक है, देन -2 एज इट इज इनटू I2, सो ये है I2 का सोल्यूशन, ठीक है। अब -2 का अंदर मल्टीप्लाई करने पर ये क्या बन जाएगा -log 4 - 3x - x स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाई करने से -2/5 बन जाएगा ये log 4 + x डिवाइड बाई 1 - x एंड प्लस c, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन इंटीग्रेशन, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, मीन्स whenever there is an integration, so whenever there is an integration in this form, so we have to apply this formula and we have to find a and b, then we have to substitute this a and b, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट किया था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे को ये मिला, देन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस इन प्लेस ऑफ दिस px प्लस q, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या हो जाएगा, जो इंटीग्रेशन है वो दो फ्रैक्शंस में स्प्लिट हो जाएगा, एंड पहला वाला जो इंटीग्रेशन रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सेकंड वाला जो इंटीग्रेशन रहेगा वो सॉल्व हो जाएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। सो देन वी विल फाइनली गेट द आंसर आफ्टर इंटीग्रेटिंग द फ्रैक्शंस। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी मोर प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस फॉर्म।